गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बेटा हमने 3.2 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आगे के जो क्वेश्चन करेंगे उससे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करना है, तो उसको देखिए। आप 10th क्लास में आपने सीखा था 8.3 एक्सरसाइज में साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और सिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सिकेंट थीटा। तो बेटा ये जो फार्मूले हैं ये आपने 10th क्लास में 8.3 जो एक्सरसाइज थी उसमें इससे आपने क्वेश्चन किए थे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपके पास था साइन 27, तो आप साइन 27 को क्या करते थे, साइन को आपने कोस में चेंज किया और इसके एंगल को 90 में से माइनस कर देते थे 27 को। तो 90 में से हम 27 माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 2 गया 6, तो cos 63 आ गया। इसका मतलब है कि साइन 23 और cos 63 दोनों क्या बेटा इक्वल है। और भी आपने और एग्जांपल देते हैं, जैसे आपने ये 10th में क्वेश्चन किया था साइन 27 अपॉन में cos 63। इस टाइप के आपने क्वेश्चन किए थे 8.3 एक्सरसाइज में। तो आपके टीचर ने कहा था कि बेटा एक को चेंज कर लो, चाहे न्यूमरेटर को और चाहे डिनोमिनेटर को। तो आप न्यूमरेटर को चेंज करो, जैसे ये जो साइन है इसको cos में चेंज करो और इसके एंगल को 90 में से माइनस कर दो और नीचे वाले को चेंज नहीं करना है, उसको एज इट इज लिखो cos 63। तो cos 90 में से 27 गया तो क्या आएगा 63 और नीचे भी क्या हमारा cos 63। तो cos 63 से cos 63 कैंसल, तो आंसर क्या आ गया 1। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने 10th क्लास में किए और 10th क्लास में यही आपने फार्मूले पढ़े थे। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, secant 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosecant थीटा, cosecant 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू secant थीटा। तो अब हम 11th क्लास में थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे और बढ़ाते हैं। तो देखिए किस तरह से काम करेंगे हम। सबसे पहले तो देखिए बेटा, जो पाई होता है पाई को हम बोलते हैं 180 और पाई बाई 2 क्या हो गया, पाई बाई 2 हो गया 90, क्योंकि जब हम 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। और पाई अपॉन 3 क्या होता है बेटा हमारा, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 और पाई अपॉन 6 क्या होता है बेटा हमारा, पाई अपॉन 6 होता है हमारा 30। तो इस तरह से जब भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री में एंगल आए, जो आपकी 3.1 एक्सरसाइज थी, तो उसमें तो मैंने आपको स्पेशल बताया था बेटा कि इस कंप्लीट एक्सरसाइज में आप पाई की वैल्यू 22/7 लोगे, लेकिन 3.1 एक्सरसाइज के बाद कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री में पाई की वैल्यू आपने क्या लेनी बेटा 180। तभी तो मैंने पाई को 180 लिखा है। पाई बाई 2 हमारा 90 है, पाई बाई 3 हमारा 60 है और पाई बाई 6 हमारा 30 है। तो ये वैल्यू लिखी है। तो इधर देखिए बेटा, हमारे पास एक तो है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब यहां पर मैं लिखता हूं, हमारे पास जैसे ये वर्टिकल लाइन ड्रा करूं मैं परपेंडिकुलर, तो मैंने आपको बताया था कि ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है और ये 180 डिग्री होता है और ये 270 डिग्री होता है और यहां पर लाइन के नीचे 360 डिग्री होता है। तो 90 को हम बोलते हैं पाई बाई 2
और 180 को हम बोलते हैं पाई, और 270 को हम बोलते हैं 3π/2, और 360 को हम बोलते हैं 2π। तो ये हमारा 2π है। तो हम डिजिट में भी, नंबर में भी यूज कर सकते हैं 90, 270, 180, 360, या इनको हम पाई की फॉर्म में भी ज्यादा यूज करेंगे, जैसे पाई है, π/2 है, 3π/2 है, π/6, π/3, और भी पाई की फॉर्म में बहुत से एंगल लिखे जाएंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आए कि ये क्या है, तो पाई की वैल्यू 180 रखकर और उसको मल्टीप्लाई या कैंसिल करके आप निकाल सकते हो नंबर में कि वो एंगल क्या है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं बेटा, जो 90 और 270 होता है, 90 और 270, तो 90 पर भी और 270 पर भी हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज होगा। ठीक है, कैसे चेंज होगा? साइन तो बेटा किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। और कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। और टेन किस में चेंज होगा? कोट में। और कोट किस में चेंज हो जाएगा? टेन में। और सिकेंट किस में चेंज होगा? कोसिकेंट में। और कोसिकेंट किस में चेंज होगा बेटा? सिकेंट में। ये जो फार्मूले अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे कंप्लीट चैप्टर में, अगर आपने ये अच्छी तरह से नहीं समझे, आपने अंडरस्टैंड नहीं किए, लर्न नहीं किए, तो आगे की एक्सरसाइज करना और उनको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप इनको अच्छी तरह से समझो पहले, फिर आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो यदि 90 और 270 एंगल पर हमारा चेंज होता है फंक्शन, साइन फंक्शन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में होता है, यानी साइन और कोस आपस में चेंज होंगे। टेंजेंट कोट में होता है और कोट टेंजेंट में होता है, तो टेंजेंट और कोट आपस में चेंज होंगे। सिकेंट कोसिकेंट में चेंज होता है और कोसिकेंट सिकेंट में, तो सिकेंट और कोसिकेंट आपस में चेंज होंगे। मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं, देखकर उनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से चेंज होंगे। तो देखिए, इधर मैं इधर थोड़ा सा रफ एरिया निकाल लेता हूं और लिख देता हूं कि पाई इज इक्वल टू 180 और π/2 इज इक्वल टू 90 और 3π/2 इज इक्वल टू 270 और 2π इज इक्वल टू 360 और π/3 इज इक्वल टू 60, π/6 इज इक्वल टू 30 और π/4 इज इक्वल टू 45, और भी बहुत से एंगल पाई की फॉर्म में आएंगे। तो अगर आपको पाई में कहीं पर भी डाउट लगता है, तो पाई को आप 180 पुट कीजिए, और जो डिवाइड होता है तो डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई कीजिए, आपका एंगल है वो संख्या में आ जाएगा, नंबर में आ जाएगा। तो मैंने बताया था कि 90 और 270 पर चेंज होता है। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पर, साइन और 135, जैसे आपको साइन 135 की वैल्यू निकालनी है। तो 10th में आपने वैल्यू निकाल ली थी, जो वो एंगल हमारे 90 से छोटे होते हैं एक्यूट एंगल पर, जैसे 30 एंगल पर, 45 एंगल पर, 60 पर, 0 पर, 90 पर। तो अब हम 11th क्लास में हम वैल्यू किसी भी एंगल की निकाल सकते हैं, वो एंगल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो एंगल हमारा 1000 का हो, चाहे हमारा 10,000 में हो, चाहे करोड़ में हो, चाहे लाख में हो, चाहे अरब में हो, मिलियन में हो, बिलियन में हो, हमारा एंगल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो प्लस का हो और चाहे माइनस का, हम उसकी वैल्यू अब 11th क्लास में निकाल सकते हैं। तो जैसे साइन 135 की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा अब हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, साइन 90 और प्लस में 45, इस तरह से ब्रेक करना है। अगर कोई बच्चा कहेगा सर मैं इस तरह से ब्रेक नहीं करना चाहता, मैं ऐसे ब्रेक करूंगा, साइन 100 और प्लस में 35, क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा। आपने ब्रेक इस तरह से करना है, क्योंकि आप किन एंगल को जानते हो? आप जानते हो 30 डिग्री को, आप जानते हो 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री।
तो आपने 10th क्लास और 0 डिग्री, तो 10th क्लास में आपने इन पांचों की जो टेबल है वो आपने लर्न की थी कि इन पांचों की जो टेबल है वो क्या होती है, क्योंकि आप इन पांचों की टेबल को जानते थे 10th क्लास में कि साइन पर क्या वैल्यू देंगे, कोस पर क्या वैल्यू देंगे, टेंजेंट पर क्या देंगे, कोट पर क्या देंगे, सिकेंट पर क्या देंगे, कोसिकेंट पर क्या देंगे। तो जब भी कोई बड़ा एंगल आता है और उस बड़े एंगल की वैल्यू निकालनी है तो उसकी वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे। जैसे ये 135 है तो 135 में आप यहाँ पर देखिए 135 में आप इससे अंदाजा लगाइए, एस्टिमेट लगाइए। जैसे ये हमारा 0 डिग्री, ये 90 और ये 180 और ये हमारा 270 और ये 360। तो आप देखिए कि जो 135 है वो 90 और 180 के बीच में लाई करेगा, तो इसकी वैल्यू आप 90 से भी निकाल सकते हो 90 में कुछ ऐड करके, और 180 से भी निकाल सकते हो 180 में कुछ सब्ट्रैक्ट करके। तो कोई बच्चा कहेगा सर फिर आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा बेटा, चाहे आप 90 की हेल्प से इसको तोड़िए चाहे 180 की हेल्प से आप इसको तोड़िए, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मैं दोनों से करवाता हूं आपको। हाँ, जब आप फंक्शन को ब्रेक करो तो ब्रेक इन एंगल में ही होना चाहिए, 0 में, 30 में, 45 में, 60 में, 90 में। क्यों? क्योंकि हम इनकी टेबल को 10th में लर्न कर चुके हैं, याद कर चुके हैं, तो इसलिए जब भी हम उसको तोड़ेंगे तो वो एंगल इन क्वांटिटी में आए, ये हम जरूर ध्यान रखेंगे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, साइन 135 को 100 + 35 नहीं लिख सकते क्योंकि हम 35 की वैल्यू नहीं जानते। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 90 और 270 पर चेंज होता है, तो ये 90 है, इस 90 पर चेंज होगा, क्या चेंज होगा, साइन। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और इस 90 को अब हम हटा देंगे और पिछला एंगल लिख देंगे 45। ठीक है, और अब cos 45 की वैल्यू आप इजिली जानते हो, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2। तो हमने साइन 135 की वैल्यू निकाल ली, साइन 135 किसके इक्वल आ गया, 1/√2। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड क्या होगा हमारा, दूसरा हम 180 से करता हूँ आपका क्वेश्चन को। 180 से कैसे करेंगे वो देखिए, 180 से भी करवाता हूँ इसी सेम क्वेश्चन को। ठीक है, तो 180 से देखिए इधर, ये जो साइन 135 था हमारा, इसको मैं ब्रेक करता हूं 180 से। 180 माइनस 180 में मैं क्या माइनस करूं, 135 आ जाए, तो इसमें हम माइनस क्या करें, देखते हैं यहाँ पर 180 में 135, 5 और 4, तो क्या करेंगे बेटा 45। तो 180 में से अगर आप 45 माइनस करोगे, 180 में से 45 माइनस करोगे तो 135 आएगा, तो इसका मतलब हमने ठीक लिखा है। अब यहाँ पर 180 आ गया है, तो 180 आने से पहले आप एक चीज और देख लो, क्योंकि मैंने आपको दो ही चीजें बताई थी, एक तो 90 और एक 270। इन दोनों पर क्या होता है बेटा, चेंज होता है फंक्शन, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में और कोट टेन में, सेकेंड कोसिकेंट में और कोसिकेंट सिकेंट में। अब इन दो के बारे में नहीं बता रहा था, वो भी बता रहा हूं मैं। 180 और 360, 180 और 360 पर हमारा जो है चेंज, नॉट चेंज, हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता, ध्यान देना। 180 हो या 360 हो तो हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, एज इट इज आएगा। और एक चीज का और ध्यान रखना है क्वाड्रेंट का, वो अब इस क्वेश्चन में बताता हूं मैं आपको। अब देखिए यहाँ पर 180 पर नो चेंज है, तो साइन का क्या रहेगा बेटा, साइन रहेगा, और 180 को हटा देंगे और माइनस भी इसके साथ ही चला जाएगा, तो पिछला एंगल केवल 45 बचेगा। तो ये आपने कर दिया। इसके बाद एक स्टेप और देखना है जो मैंने पहले नहीं बताया, अब बता रहा हूं कि आपने ये देखना है कि क्वाड्रेंट में कौन से में है। ये ऊपर वाली लाइन देखनी है, नीचे वाली नहीं, ऊपर वाली। 180 में से कुछ माइनस है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में।
और सेकंड में बेटा ये साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो इसके आगे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा। तो प्लस अंडरस्टूड होता है अपने आप में, उसको हम लिखते नहीं। तो अब साइन 45 की वैल्यू क्या आ गई 1/√2। तो देखा जब हमने 90 से क्वेश्चन को किया तब भी आंसर 1/√2 आया, और जब हमने 180 से क्वेश्चन को किया तब भी 1/√2 आया। अब एक दो बच्चा यूं कह सकता है कि सर क्या हम इस क्वेश्चन को 270 से भी कर सकते हैं या 360 से भी कर सकते हैं? नहीं बेटा, क्योंकि आप देखो ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो सेकंड किसके बीच में है 90 और 180। तो आपकी छूट है, आप 90 से भी कर सकते हैं इसको और 180 से भी। तो ये चीज आप कंफर्म कर लीजिए, अपने माइंड में डाल लीजिए बेटा क्या कि 90 और 270 पर हमारा फंक्शन चेंज होगा और 180 और 360 पर हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 90 और 270 पर हमारा फंक्शन चेंज होगा, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सिकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सिकेंट में। और 180 और 360 पर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, जो है वो एज इट इज रहेगा। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल और देता हूं, उनसे आपसे क्लियरिटी आएगी, आप अच्छी तरह समझ पाओगे। देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, सिकेंट, और सिकेंट में यहां पर मैं लिखता हूं 210, सिकेंट 210, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा इस सिकेंट 210 देखिए, दोनों तरह से मैं क्वेश्चन को करवा रहा हूं, आप किसी भी तरह से कर सकते हो। सबसे पहले तो ये देखो जो कि ये जो 210 एंगल आया है ये किसके बीच में है, तो ये 180 और 270 के बीच में है। तो आप इसको किससे सोल्व कर सकते हो, 180 से भी सोल्व कर सकते हो, 270 से भी। तो मैं पहले 180 से सोल्व करके दिखाता हूं आपको। सिकेंट 210, मैं इसको लिखता हूं सिकेंट 180 और प्लस में 30। तो 180 में 30 ऐड करूंगा तो 210 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब हम यहां पर चलते हैं, 180 है तो 180 पर क्या फंक्शन चेंज होता है? नहीं होता। तो सिकेंट का क्या रहेगा बेटा? सिकेंट रहेगा, और इसके पीछे जो एंगल है 30 वो आ जाएगा। इतना ही नहीं, एक चीज और है इंपॉर्टेंट, वो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी। वो क्या है कि आपने क्या देखना है, क्वाड्रेंट, कि क्वाड्रेंट में प्लस है या माइनस, वो आप इस ऊपर वाली लाइन से देखोगे। ये सिकेंट है बेटा, ठीक है, और 180 में कुछ ऐड है तो कौन से क्वाड्रेंट में चले गए? थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिकेंट क्या होता है वो आप चेक करो, जो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेंजेंट और कोट दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव। तो सिकेंट हमारा बाकी चारों में आता है, तो ये नेगेटिव होगा, तो इसके आगे हम माइनस का साइन लगा देंगे। ये जो स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बच्चा इसी स्टेप को छोड़ देता है जब क्वेश्चन करता है, और फिर ये सोचता है कि गलती कहां पर रहेगी। तो बेटा ये स्टेप बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब माइनस और सिकेंट 30 की वैल्यू आप जानते हो, 10th में आपने पढ़ी थी। अगर किसी बच्चे को नहीं लर्न है वो टेबल, तो वो टेबल एक बार लर्न कर लो, ठीक है। उस टेबल को मैं एक बार लिखवा देता हूं, वो टेबल क्या है देखिए, इधर लिखवा देता हूं, साइन, कॉस और टेन, ठीक है। उस टेबल को एक बार यहां पर राइट करवा देता हूं। ये 0 डिग्री, और ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ठीक है। एक बार फिर मैं इसको आपको याद करवा देता हूं कि ये टेबल क्या थी, साइन, कॉस और टेंजेंट। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब इसका उल्टा लिख देंगे, इधर से 1, फिर √3/2, और फिर 1/√2, और फिर 1/2, और फिर 0। फिर इनको हम कैसे लिखेंगे, 0/1 0,
तो 1/2/√3/2 करेंगे तो 1/√3, और 1/√2/1/√2 करेंगे तो 1, और √3/2/1/2 करेंगे तो √3, और 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी। तो इस तरह से टेबल आपको टीचर ने बताई होगी कि इस टेबल को आप कैसे याद कर सकते हो, और ये टेबल याद करवाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप याद कर चुके हो इस टेबल को। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? हमें सेकेंड 30 की वैल्यू चाहिए थी। तो जब हमें सेकेंड 30 की वैल्यू चाहिए तो आप cos 30 की वैल्यू देख लो, cos 30 की वैल्यू, क्योंकि सेकेंड का उल्टा क्या होता है? cos। तो cos 30 की वैल्यू है √3/2। क्या है? √3/2। तो इसका उल्टा कर दोगे ना √3/2 का, तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी? सेकेंड 30 की। तो वो आ गई 2/√3। तो इस क्वेश्चन को मैंने किससे करवाया? 180 से। बहुत सी चीजें आपको बीच में बतानी पड़ रही हैं, वो इसलिए बतानी पड़ रही कि कई बच्चे हैं जो 10th में जिनका लिंक टूट चुका है 1.5-2 महीने से, तो उनको दोबारा से याद करवा रहे हैं कि वो दोबारा से उनकी जो मेमोरी है वापस आ जाए। अब इसी सेकेंड 210 को मैं आपको किससे करवाता हूं? 270 से। इसको मैं लिख सकता हूं सेकेंड और 270 और माइनस में 60। अगर मैं 270 में से 60 माइनस करूंगा तो 210 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब मैंने ठीक लिखा है। अब देखिए यहाँ पर 270 है, तो हमें पता है कि 90 पर और 270 पर एंगल चेंज होता है, तो साइन जो सेकेंड है वो किस में चेंज हो जाएगा? कोसेकेंट में। और 270 और माइनस को हम छोड़ देंगे तो पिछला एंगल क्या लिखेंगे? 60। अब इतना करने के बाद एक स्टेप वो मत भूलना, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि जो ऊपर वाला स्टेप है उसमें से आप ये देखो कि 270 में से कुछ माइनस है, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड में सेकेंड देखिए क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेकेंड माइनस का होता है, तो इसके आगे माइनस लगा देंगे। अब आप कोसिकेंट 60 की वैल्यू पुट कर दो। अब कई बच्चे हैं जिनको कोसिकेंट 60 की वैल्यू का नहीं पता होगा, तो कोसिकेंट किसका उल्टा होता है बेटा? साइन का। तो आप साइन 60 की देखकर और उसका उल्टा कर दो। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। तो इसका उल्टा कर दो तो कोसिकेंट 60 की आ जाएगी 2/√3। तो देखो बेटा क्वेश्चन तो सेम था, सेकेंड 210, उसको चाहे आप 180 की हेल्प से करो चाहे आप 270 से करो, तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। आंसर दोनों से हमारा क्या आया? -2/√3। तो एक दो एग्जांपल और करवाता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं माइनस का मत लेना, माइनस का ले लिया तो बेटा क्वेश्चन गलत आएगा। तो अब लास्टली जो कंक्लूजन है वो क्या है? लास्टली कंक्लूजन ये है, ये 4 फार्मूले आप याद रखना। साइन 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये कंक्लूजन है बेटा। कोस 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और सीकेंट 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, और कोसिकेंट 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो साइन थीटा है और जो कोस थीटा है, सीकेंट थीटा है और कोसिकेंट थीटा है, इनका जो पीरियड है या पीरियोडिक फंक्शन है वो 2nπ है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं 360 की टेबल है। और n यहाँ पर क्या है बेटा? n यहाँ पर इंटीजर है, प्लस का भी और माइनस का भी। दो चीजें याद जरूर रखना कि आगे वाली टर्म प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी, लेकिन पीछे वाला एंगल हमेशा प्लस का होगा। कभी माइनस का आप ले भी आए तो आपने समझ लो क्वेश्चन को गलत कर दिया। अब 2 और बच गए इनमें से, अभी तो मैंने चारों के बारे में बताया है। अब एक बच्चा कहेगा कि सर आपने टेंजेंट और कोट के बारे में नहीं बताया। बेटा जो टेंजेंट होता है और कोट होता है
उनका जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वो n पाई होता है। ठीक है, इनका क्या होता है 2n पाई, 2n पाई, इनका सिर्फ क्या होता है n पाई। तो इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और कोट n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। ठीक है, तो n पाई का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर n क्या है, n यहाँ पर इंटीजर है, क्या है इंटीजर, यानी प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन, यानी पाई की टेबल, प्लस की भी और माइनस की भी। पाई का मतलब होता है 180, यानी 180 की टेबल, प्लस की भी और माइनस की भी, प्लस की भी और माइनस की भी, ये। ठीक है, तो इनमें भी वही है बेटा, आगे वाली टर्म प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी, लेकिन पीछे वाला जो एंगल है वो हमेशा प्लस का रहेगा। अगर पीछे वाला एंगल आप माइनस का ले आए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये मैंने पीरियोडिक फंक्शन क्यों बताया, क्योंकि हम 5th क्वेश्चन के बाद अब हम 6th, 7th, 8th, 9th, 10th क्वेश्चन करेंगे। तो उनमें जो क्वेश्चन साइन के होंगे, जो कोस के होंगे, जो सिकेंट के होंगे या कोसिकेंट, इन चारों के होंगे, उनमें तो हम क्या करेंगे, उनको हम 360 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे 360 से डिवाइड, क्योंकि 2 पाई का मतलब बेटा क्या होता है 360, और जो क्वेश्चन टेंजेंट और कोट के होंगे उन क्वेश्चनों को हम किससे डिवाइड करेंगे 180 से। क्यों, क्योंकि बेटा जो पाई है, पाई का मतलब क्या होता है 180। तो 5वें क्वेश्चन के बाद 3.2 में जो क्वेश्चन बचे हैं उन क्वेश्चनों को करवाने के लिए आपको ये सारी बातें बताना जरूरी थी। और उनमें जब मैं आपको 360 से डिवाइड करता या 180 से डिवाइड करता तो आप कहते कि किसी को तो 360 से डिवाइड कर देते हो, किसी को 180 से। तो अब आपको पता चल जाएगा कि साइन, कोस, सिकेंट, कोसिकेंट को तो 360 से डिवाइड करेंगे और टेन और कोट वाले क्वेश्चनों को 180 से डिवाइड करेंगे। क्यों, इनका तो पीरियोडिक फंक्शन 360 है और इन दोनों का पीरियोडिक फंक्शन 180 है। बाकी तब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। मैं करवाता हूं आपको कोट और 315, कोट 315 करवाता हूं। ठीक है, तो इसको भी हम दो, अब ये देखिए कोट 315, तो 315 जो बेटा है सबसे पहले आप चेक करिए कि वो कहां पर लाई करता है। वो लाई करता है 270 और 360 के बीच में, 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो वो 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये तो मैंने वैसे पहचान के लिए लगा दिया है साइन स्टार कि भाई ये 315 इधर बीच में लाई करता है कहीं पर भी। तो इसको हम ये 270 और 360 के बीच में लाई करता है, तो इसको मैं 270 से भी कर सकता हूं और 360 से भी, दोनों से करवा कर दिखाता हूं आपको। सबसे पहले मैं करता हूं कोट 315 को 270 से, तो मैं इसको लिख सकता हूं कोट 270 प्लस में 45। अगर आप 270 में 45 ऐड करोगे तो 315 ही आएगा। तो अब देखिए मैंने बता रखा है कि 90 पर और 270 पर फंक्शन चेंज होता है, 180 और 360 पर फंक्शन चेंज नहीं होता। तो 270 पर चेंज होगा, कोट किस में चेंज हो जाएगा टेंजेंट में, और 270 और प्लस को छोड़ देंगे, पीछे का एंगल क्या लिखेंगे 45। अब इतना ही नहीं, इतना करने के बाद वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मत भूलना, क्या इस ऊपर वाले से देखते हैं हम कि 270 में कुछ ऐड है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया 4th हो गया। 4th में ये कोट, नीचे वाला कुछ नहीं देखना, नीचे वाले को छोड़ो, नीचे वाले पर ये देखना है कि इसके आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो कौन बताएगा ऊपर वाला स्टेप। तो तभी तो ऊपर वाले पर टिक मार्क लगा रखी है मैंने। तो 270 में कुछ ऐड है तो 4th क्वाड्रेंट है। 4th में कोट क्या होता है, तो 4th में आपको बताओ कि कोस और उसका उल्टा सिकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं।
बाकी चारों नेगेटिव। तो कोट तो नेगेटिव होता है, तो कोट नेगेटिव होता है तो नीचे जो आया हमारा उसके सामने हम किसका साइन लगा देंगे, नेगेटिव का। तो ये जो स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मत भूलना। अब आपको पता है कि tan 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, -1। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया 270 से। अब इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं 360 से। कोट 315, तो इसको मैं ब्रेक करता हूं 360 से। 360 में से मैं क्या माइनस करूं, 315 आ जाए 45। अगर मैं 360 में से 45 माइनस करूंगा तो 315 ही आएगा। अब करते हैं क्वेश्चन को। अब 360 पर क्या फंक्शन चेंज होता है, नहीं होता। तो कोट का क्या रहेगा, कोट ही रहेगा। और 360 को छोड़ देंगे, माइनस को छोड़ देंगे, तो पिछला जो एंगल है उसको लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद वो इम्पोर्टेंट स्टेप मत भूलना प्यारे बच्चों, अगर वो भूल गए तो सारा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस स्टेप से ये देखो 360 में से कुछ माइनस है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ में जो कोट है वो क्या होता है, माइनस का होता है। तो इसके आगे हम माइनस लगा देंगे। तो कोट 45 की वैल्यू, तो आपको टेबल साइन कोस और टेन की याद करवाते हम, कोट की नहीं करवाते। क्यों, क्योंकि जो कोट 45 की वैल्यू आपने देखनी है तो आप tan 45 की देख लो। क्यों, tan इसका उल्टा होता है। तो tan 45 की आपने देखी 1, और इसका भी आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो क्या आएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा, तो -1। तो आप जिस भी क्वाड्रेंट में कोई एंगल लाई करता है, जो चाहे आप नीचे वाले एंगल से करो उस क्वेश्चन को, चाहे ऊपर वाले एंगल से करो, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि काम कैसे करना है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान में रखना। आगे इस चलकर हम इससे बहुत काम करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना और ये टेबल भी लर्न कर लेना। कई बार ऐसे अभी मैंने जो आपको नंबर बताए वो जितने भी क्वेश्चन करवाए बेटा, देखिए इसको बना देता हूं मैं पहले 0, और ये π/2, और ये पाई, और ये 3π/2, और ये 2π। इस π/2 को क्या लिखते थे, 90, पाई को क्या लिखते थे, 180, 3π/2 क्या होता है 270, और 2π क्या होता है 360। अभी तक मैंने क्वेश्चन आपको किस तरह से लिखवाए हैं, नंबर्स में। अगर क्वेश्चन आपका ये आ जाए कोई क्वेश्चन कोसिकेंट और 19π/6, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालो, कोसिकेंट 19π/6। तो ये क्वेश्चन है बेटा हमारा, ठीक है। तो इसको आप कैसे करोगे, तो एक तो बच्चा इसको ऐसे कर सकता है, इस तरह से। मैं थोड़ा सा छोटा एग्जांपल ले लूं, 5π/6 ये ले लेता हूं, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन बना दिया मैंने, ये इजी समझ में आएगा आपको। तो जिस बच्चे को पाई से डर, पहले बात तो पाई से डरना नहीं है। आप इसको, ये क्वेश्चन है कोसिकेंट 5π/6। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोसिकेंट π-π/6, ऐसे लिख सकता हूं। ऐसे लिखने से क्या होगा, देखो अगर आप ब्रैकेट में, मैं यहाँ पर जो ब्रैकेट में एंगल लिया है मैं उसको एक बार सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। 6 एलसीएम आ गया, तो 6π - π, तो क्या बच गया 5π/6। तो इसका मतलब मैं 5π/6 की जगह ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके सोल्व करने के बाद मुझे 5π/6 ही मिल रहा है। तो ऐसे मैंने लिख दिया। अब मैंने आपको बार बताया है कि 90 पर और 270 पर फंक्शन चेंज होता है। तो 90 और 270 तो आपके कानों में फिक्स हो गया। तो 90 का मतलब है बेटा π/2, और 270 का मतलब है 3π/2। अब इसको भी फिक्स कर लो।
मैंने आपको नंबर्स में बताया कि 90 और 90 और 270। अब मैं इसको बोल रहा हूं कि π/2 पर और 3π/2 पर फंक्शन चेंज होता है और पाई पर और 2π पर फंक्शन चेंज नहीं होता। ये बातें सेम है। पहले वाला मैं नंबर्स की फॉर्म में बोल रहा था, अब मैं किसकी फॉर्म में बोल रहा हूं, पाई की फॉर्म में, लेकिन बात दोनों एक जैसी है। तो पाई पर क्या हमारा फंक्शन चेंज होता है, पाई का मतलब 180 नहीं होता। कोसिकेंट का क्या रहेगा, कोसिकेंट, और पाई चला जाएगा और माइनस चला जाएगा, तो पिछला एंगल क्या बचेगा, π/6। अब इसके बाद वो इम्पोर्टेंट स्टेप करना मत भूलना कि हमने ये देखना कि ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो देखिए पाई में से कुछ माइनस है तो पाई ये है, इसमें से कुछ माइनस है तो कौन से क्वाड्रेंट है में, सेकंड में। अब सेकंड में कोसिकेंट देखिए क्या होता है, कोसिकेंट पॉजिटिव होता है तो इसके आगे क्या आएगा, प्लस। प्लस तो हम लिखते नहीं क्योंकि अंडरस्टूड है प्लस। तो अब किसकी वैल्यू चाहिए हमें, कोसिकेंट π/6। तो π/6 क्या होता है बेटा, 30। कोसिकेंट 30 की वैल्यू चाहिए तो आप कोसिकेंट का उल्टा होता है साइन। आप साइन 30 की वैल्यू देखकर उसका उल्टा कर दो। साइन 30 की वैल्यू है 1/2, उसका उल्टा करोगे तो 2/1 मतलब 2। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 2। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को करना। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले बताए थे। उन क्वेश्चनों में मैं ऐसे एंगल ले रहा था कि 315 या फिर 215, ठीक है। वो नंबर किस में थे, संख्या में थे, नंबर्स में थे। अब वो वही एंगल है लेकिन ये किसकी फॉर्म में है, पाई की फॉर्म में है। पाई की फॉर्म में हमें बहुत काम करना है तो इनको पाई की फॉर्म में भी याद करना बेटा। अगर दूसरी बात, अगर किसी कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर मुझे ये पाई की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आता, तो वो क्या करे, ये है हमारा कोसिकेंट 5π/6। तो वो बच्चा ये करे कि रफ में 5π/6 है तो ये रफ में पाई की वैल्यू 180 रख ले और अपॉन में 6, ये इससे कैंसिल हो गया 30 पर, और 35 जो हो गया 150। तो वो इसकी जगह क्या लिख सकता है, कोसिकेंट 150। और अब इसको सोल्व कर सकता है। 150 को आप लिख सकते हो 90 प्लस में 60, ठीक है। और 180 माइनस 30 भी लिख सकते हो, मैंने बताया पीछे दोनों से कर सकते हो। 90 पर हमारा फंक्शन क्या होगा, चेंज। कोसिकेंट किस में चेंज हो जाएगा, सीकेंट में। तो 90 भी छोड़ दो और प्लस भी छोड़ दो तो क्या बचा, 60। अब सीकेंट 60 की वैल्यू देखनी है तो सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कोस 60 की वैल्यू देखकर उसका उल्टा कर दो। कोस 60 होता है 1/2, तो उसका उल्टा क्या हो गया, 2/1। 2/1 का मतलब 2। तो देखो 2 आ गया। अगर किसी बच्चे को पाई से डर लगता है, पहली बात तो लगना चाहिए, पाई में याद रखना है और पाई में ही ज्यादा काम होगा। अगर फिर भी बाई चांस डर लगता है तो वो पाई को इस तरह से रफ में सोल्व करके उस पाई वाले क्वेश्चन को नंबर में लेकर आ सकता है, फिर सोल्व कर सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं एक कॉन्सेप्ट की ओर। लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो। उस कॉन्सेप्ट में देखिए, उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। इसको हम बोलते हैं बेटा पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, सिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, ये दो मैंने छोड़ दिए। दो कौन से छोड़ दिए हैं, एक तो मैंने टेन थीटा, उसको अलग लिख देता हूं, और एक कोट थीटा। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या बोलते हैं बेटा, इसको पीरियोडिक फंक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद इनकी वैल्यू वही आना स्टार्ट हो जाती है। कैसे स्टार्ट होती है वो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। इसको यहां पर छोड़ देता हूं मैं, पहले मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। देखो ये हमारा 0, ये हमारा 90, ये हमारा 180,
ये हमारा 270 और ये हमारा 360। अब यहां पर एक एंगल है 30, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये एंगल 30 है, ठीक है। और मैं साइन 30 की वैल्यू को जानता हूं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है बेटा। अब ये साइन 30 से मैं इधर आ रहा हूं इस तरह से चलता 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 इस तरह से चलता 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 दोबारा इधर आ गया। तो दोबारा जब मैं इधर आया तो ये मत सोचो कि ये 30 का ही एंगल है, क्योंकि मैं यहाँ 30 से चला और मैंने कितना एंगल कवर कर लिया 360। तो 360 में क्या ऐड हो गया, 360 में क्या ऐड और हो गया, यहां से चला था बेटा मैं, ठीक है, यहां से चला था तो 360 में क्या ऐड और हो गया 30 हो गया। तो ये क्या बन गया 390। तो जब मैं फर्स्ट टाइम पर चला, ध्यान देना बेटा, जब मैं पहली बार यहाँ 0 से चला तो ये एंगल कितने का था 30 का था। और जब मैंने पूरा एक चक्कर काट लिया और एक चक्कर काटने पर दोबारा इस एंगल में आया तो कितना और ऐड हो गया इसमें 360 और ऐड हो गया। तो अभी एंगल कितने का बन चुका है 390 का बन चुका है। तो 390 पर वैल्यू चेक करते हैं अब हम, ठीक है। तो 390 पर अब वैल्यू चेक करेंगे तो देखो साइन 390, तो साइन 390 को मैं लिख सकता हूं 360 और प्लस में 30। अब 360 पर हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता तो साइन का साइन रहेगा और 360 को हटा देंगे, प्लस को हटा देंगे, पीछे एंगल बचेगा उसको लिख लेंगे। अब हम ये भी देखेंगे कि साइन प्लस का आएगा या माइनस का ऊपर वाले स्टेप से। तो 360 में कुछ ऐड है, तो 360 में कुछ ऐड होगा तो बेटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं तो साइन भी क्या होगा पॉजिटिव, तो ये प्लस आएगा इसके आगे। तो प्लस को लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। तो आपने ध्यान दिया कि साइन 30 की वैल्यू भी क्या थी 1/2 और साइन 390 की वैल्यू भी क्या आ गई 1/2। इसका मतलब कुछ टाइम के बाद, उस टाइम को क्या बोलते हैं पीरियड, कि कुछ पीरियड के बाद ये जो फंक्शन है ये वही वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए इनका क्या बनाया बेटा पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए इनको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो ये एक एग्जांपल से मैंने आपको बताया कि इनको पीरियोडिक फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप जितने भी आप रिवॉल्यूशन करोगे तो आपका एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल ऐसे ही बढ़ता है, ठीक है, एंगल ऐसे ही इंक्रीज होता है बेटा। एक बार फिर देख लो एंगल को इंक्रीज होते हुए। देखो मैं फर्स्ट चक्कर लगा रहा हूं, यहां पर देखो मैंने फर्स्ट लिख दिया फर्स्ट, और ये एंगल कितने का है 30 का। और फिर मैं चक्कर लगाता 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 सेकंड चक्कर पर आ गया, सेकंड पर, तो ये एंगल अब कितने का हो गया 390 का, ठीक है। और फिर मैं चक्कर लगाता 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 आ गया और फिर ये थर्ड चक्कर हो गया मेरा, थर्ड, ठीक है, थर्ड लिखा है मैंने। थर्ड में 360 और ऐड हो जाएगा, 390 में कितना ऐड हो जाएगा 360, तो 0 9 और 6 15 1, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा 750 का। तो एंगल इसी तरह से इंक्रीज होते हैं, जित आप चक्कर लगाते जाओगे एंटी क्लॉकवाइज एंगल आपका बढ़ता जाएगा, तो इस तरह से। और अगर आप क्लॉकवाइज चक्कर लगाओगे तो माइनस का जो एंगल है वो ज्यादा कम होता जाएगा। तो बात यहां पर आइए, बात हम इसकी कर रहे थे पीरियोडिक फंक्शन की। तो इस साइन का, कोस का, सिकेंट का और कोसिकेंट का जो पीरियड होता है तो वो होता है बेटा 2n पाई, ठीक है। n यहां पर क्या होता है, n यहां पर इंटीजर होता है, z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर, तो n यहां पर आपका इंटीजर होता है। n इंटीजर का मतलब प्लस का भी और माइनस का भी। ये आपका अगर मैं कहूं ये आपका प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 4 पाई, प्लस माइनस 6 पाई, प्लस माइनस और 8 पाई, क्योंकि आप 2 की टेबल नहीं चलाओगे, 2 पाई 1 जा 2 पाई प्लस माइनस की, और 2 पाई 2 जा
प्लस माइनस 4 पाई और 2 पाई 3 जा तो प्लस माइनस 6 पाई। जो 2 पाई की टेबल है वो इनका पीरियोडिक फंक्शन है और उसको स्टैंडर्ड में ऐसे लिखते हैं 2n पाई। n का मतलब यहाँ पर प्लस का भी नंबर और माइनस का भी नंबर। कैसा नंबर? इंटीजर। इसके बारे में अभी बता रहा हूं डिटेल में, चिंता मत करो कि समझ में नहीं आ रहा। अभी तो आप ये देख लो कि 2n पाई लिखा है मैंने और n क्या है? n1। n की वैल्यू आप क्या क्या पुट कर सकते हो? n को प्लस माइनस 1, n को प्लस माइनस 2, n को प्लस माइनस 3, तो इस तरह से एंड सो ऑन ये पुट कर सकते हो। अब समझाने की बात अब यहां पर लिख रहा हूं मैं, ये देखिए बेटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा हो तो वो साइन थीटा के इक्वल आता है। ठीक है, तो 2n पाई और प्लस ये दोनों हट जाएंगे और साइन थीटा आएगा। कब आएगा? केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतने में तो आपने यहाँ पर क्या देखा है? n देखा है, तो n से आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। अब यहाँ पर ये देखिए कि साइन 2 पाई प्लस थीटा है। अब n को मैंने 1 ले लिया तो आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा। अब n को मैंने माइनस 1 ले लिया, माइनस 2 पाई प्लस थीटा, तो क्या आएगा? साइन थीटा। अब n को मैंने 2 ले लिया तो साइन 4 पाई प्लस थीटा क्या आएगा? साइन थीटा। अब n को मैंने माइनस 2 ले लिया तो साइन माइनस 4 पाई प्लस थीटा क्या आएगा? साइन थीटा। ठीक है, ये साइन से ही समझा रहा हूं मैं इन चारों को, ये बाकी तीनों ऐसे ही होंगे, मैं केवल साइन से समझा रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से तो ये जो हमारा 2 पाई है, ये माइनस जो 2 पाई है, ये 4 पाई है, ये जो माइनस 4 पाई है, ये पीरियड फंक्शन है, तो ये हट जाता है और पिछला एंगल आ जाता है। कैसे? मैं आपको 2 पाई का मतलब आप समझते हो ना? 2 पाई का मतलब क्या होता है? 2 पाई कितना होता है? 180 और 360। और 4 पाई का मतलब आप समझते हो ना? पाई कितना होता है? 180, तो कितना आ गया? 720। अब नंबर से समझाता हूं, इससे समझ में नहीं आया होगा। तो ये जो पहली लाइन लिखता हूं मैं अब नंबर में, ठीक है, इधर लिख लेता हूं मैं, उधर जगह नहीं बची। ये था ना बेटा साइन 2 पाई प्लस थीटा, मैंने बोला था ये साइन थीटा लिख सकते हो आप इसको। तो इसको मैं नंबर में लिखता हूं। 2 पाई का मतलब है 360 प्लस थीटा हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो? साइन थीटा। ठीक है, ये और दूसरा मैंने लिखा था माइनस 2 पाई प्लस थीटा, तो माइनस 2 पाई प्लस थीटा, तो मैंने बोला कि ये साइन थीटा होगा। अगर मैं इसको नंबर में लिखूं तो माइनस 360 प्लस थीटा हो तब भी ये क्या होगा? साइन थीटा। क्यों? क्योंकि बेटा ये पीरियड हो गया, जो 360 है माइनस 360 है, ये पीरियड हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। ठीक है, तो सीधा उस पीरियड को छोड़ देते हैं और एंगल को लिख देते हैं लास्ट वाले को। ठीक है, अगर इससे भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप केवल एक ही बात याद रखें, साइन 2n पाई प्लस थीटा ऐसा हो और तो उसको हम साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, और यहां पर जो n है वो n क्या है? n है हमारा इंटीजर। जो आगे वाली टर्म है बेटा वो प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है, लेकिन जो यहां पर थीटा के आगे जो प्लस का साइन है, यहां पर बेटा हमेशा प्लस ही रहेगा। अगर यहां पर आपने माइनस लगाकर इस फार्मूले का यूज किया तो वो आंसर गलत देगा। तो इन दो बातों को बड़े अच्छे ध्यान से रखना। सबसे पहले तो ये याद रखना क्या कि जो आगे वाला है ये 2 पाई की टेबल है बेटा, प्लस की भी और माइनस की भी। 2n पाई का मतलब क्या है? 2n पाई मीन्स इसका मतलब क्या है? टेबल ऑफ 2 पाई, टेबल ऑफ 2 पाई, आइदर इन प्लस और इन माइनस, ये माइनस में भी हो सकती है।
और 2 पाई का मतलब क्या होता है, 2 पाई का मतलब होता है 360। तो ये 360 की, यहां पर आपको 360 की टेबल मिलेगी। अगर पाई की फॉर्म में मिलेगा तो ऐसे मिलेगा 2 पाई प्लस का या फिर 2 पाई माइनस का, या 4 पाई प्लस का या 4 पाई माइनस का, या 6 पाई प्लस माइनस, या प्लस माइनस 8 पाई, या प्लस माइनस 10 पाई, यानी 2 की टेबल वाले मिलेंगे इवन। अगर आपको पाई की फॉर्म में नहीं मिलेगा तो फिर वो आप नंबर में मिलेगा। 2 पाई का मतलब 360, तो 360 की टेबल मिलेगी। 360 बन जा 360, 360 टू जा 720, माइनस की भी मिल सकती है। 360 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -360, 360 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -720। तो कहने का मतलब है कि आगे वाला नंबर आपका या तो 2 पाई की फॉर्म में मिलेगा या फिर नंबर में मिलेगा तो 360 का पहाड़ा मिलेगा। और पिछला जो एंगल होगा उसके